बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूं अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। आज एक गुस्से वाली ख़ातून के मैसेज से आगाज़ करते हैं। वो कहती हैं कि मैं 6-7 बरसों से आपको सुन रही हूँ, आपके दलाइल, आपका जो वर्डिक्ट है मैं वो जानती हूँ, लेकिन अब मैं महसूस करती हूँ कि कुछ बातों पे आपकी राय सख्त हो रही है और आप सख्त राय देने लग गए हैं। तो ये ऐसा क्यों हुआ? बेटा जी, ऐसी 2 बातें होती हैं कि हालात बदल जाएं, वाक़यात बदल जाएं। ये पठान की बात थोड़ी होती है कि एक ही बात पे कायम है कि मेरी उम्र 20 साल है और 20 साल के बाद भी वो 20 साल का ही रहे। वक्त के साथ हम बहुत सी चीज़ों पे मैच्योर होते हैं, हमारी राय मेरा जो बहुत क्या कहना चाहिए नुक्ता निगाह होता है कि ज़िंदगी की खूबसूरती ख़राब ना हो, रिश्तों की जो लज्जत है उसके अंदर पाकीज़गी, उसके अंदर वफ़ादारी और उसके अंदर जो एक दूसरे का भरम है वो ना टूटने पाए। क्योंकि वैसे तो हुक्म भी यही है, ख़ातून को हर सूरत में, अल्लाह ने तो ज़्यादा मुतालबे ही नहीं किए, हर सूरत में मर्द के बिस्तर की हिफाजत करनी है कि ये उसकी पाकीज़गी का, ये उसकी खूबसूरती का, ये उसके ताकत का और ये उसकी दानाई का एक सिंबल है। जो औरत किसी से जुड़ जाए उसको उसका रहना चाहिए। अच्छा, मर्दों के बारे में कभी कभी अब इस तरह के कमेंट्स आने लग गए हैं कि जी मेरा मर्द जो है वो वफ़ादार नहीं है, तो मैं भी अब दिलदार नहीं हूँ, मैं भी कहीं मुंह मारूंगी और मैं भी ये करूँगी और मैं भी वो करूँगी, जो वो करता है मैं क्यों नहीं कर सकती। ओके, जो ये सोचती हैं वो कर गुजरती हैं। कर गुजरने के बाद क्या सोसाइटी उनको इनाम देती है, उनके गले में कोई डालती है हार के वाह तुमने अपने बेवफा मर्द के मुकाबले पे कितना अजीम काम किया कि किसी के साथ जाके सो गए, किसी के साथ जाके बदकिरदारी का मुजाहरा किया। इससे पहले कि मैं आपकी इस बात का जवाब दूं कि मेरी राय कुछ चीज़ों के बारे में, जो स्ट्रक्चर है किसी भी कंपनी का या किसी भी अदारे का, अगर उसकी हिफाजत न की जाए तो दुनिया में 7-7 लाख लोगों जहां काम करते वो अदारे भी डूब गए लोगों की वजह से। जब आप उसके बाई लॉज का, उसके प्रिंसिपल्स का या वैल्यूज़ का ख्याल नहीं करते। आप एक फ़ौज में काम करते हो और आपकी फ़ौज के अफसर या लोग आपको दूसरी मुखालफ फ़ौज के लोगों से मिलते, उनसे खाना खाते, उनसे खुश गप्पियाँ करते या हद ये कि उनसे गले मिलते देख लें तो आपका हशर क्या करेंगे। ये पहली बात। मैं कुछ 12-13 साल रहा रोज़नामा नवाए वक्त में। ऐसा कभी मुमकिन नहीं है कि एक नवाए वक्त में काम करने वाला बंदा शाम को वो रोज़नामा जंग में बैठा हो या जंग का कॉलम निगार उसका कॉलम एक्सप्रेस में भी छप रहा हो और नवाए वक्त में भी छप रहा हो। अच्छा, बहुत से लोग जो 3-4 दर्जे के अखबारात होते हैं जो किसी गिनती में नहीं होते, मुफ्त में बंटते हैं, उनमें आप 10 में लिख लें, एक कॉलम लिखें, फ़ोटो कॉपी करके भेज दें। वहाँ कॉपीराइट का इशू नहीं होता, पर यहाँ कॉपीराइट का इशू है। इवन आपको याद है एक ज़माने में वो जो ख़ातून है उमैरा अहमद, उसका एक ड्रामा चल रहा था अलिफ, मुझे बहुत अच्छा लगा। उसमें एक अलिफ अल्लाह वाला गाना था। अच्छा, मैंने उसकी मोहब्बत में कि चले एक अच्छी चीज़ है उसको मैं रिकमेंड कर देता हूँ, तो हमने अपनी वीडियो में उसका थोड़ा सा वो अलिफ अल्लाह की, जब वो लड़का गाता है या वो उसकी धुन बनाता है, उफ़ अल्लाह, वो हमारे पूरे चैनल पे उसका वो जो कंप्लेंट थी वो लगी, हमारा कंटेंट, हमारा साज, हमारी गीत, हाउ डेयर को दूसरा उसको चंद लम्हे। अच्छा, हमारी कोई नीयत भी बुरी नहीं थी। तो अगर कोई खातून किसी अच्छी नीयत से अपने किसी बहन भाई की शादी में अपने बहनोई के साथ रक्स कर रही हो या अपने कज़नों के साथ रक्स कर रही हो, जफियाँ डाल रही हो और भंगड़े डाल रही हो, तो उसका मियाँ ये सारा देख रहा हो तो साले को गुस्सा नहीं आएगा? और अगर उसको नहीं आएगा तो हम कहते हैं बेगैरत आदमी है, ये क्या हो रहा है। वो खुद उठ कर रक्स कर लो ना, अपने मियाँ को उठा लो, अगर बहुत ही ज़्यादा जवानी चढ़ी हुई है तो उसको साथ ले लो, रक्स कर लो। लेकिन दूसरे मर्दों के साथ, कज़नों के साथ पॉसिबल नहीं है, एक्सेप्टेबल भी नहीं है। वहाँ आप कर लोगे, वो आपकी दिल पशोरी हो गई, रिकॉर्ड हो गई। उसके बाद जहाँ जहाँ लोग बैठेंगे आपके अपने इज़्ज़ा व करम, एक दूसरे को कोनियाँ मारेंगे, देखिए जे। और
अच्छा, फिर आप उसके साथ कहीं खड़े भी हो गए, मिलोगे, तो आपका एक अफेयर बनेगा और ये अफेयर आपके बच्चों के गले में जूतों के हार की तरह पहनाया जाएगा, तेरी माँ है कर दी। और उसके बच्चों की लोग रिश्ते नहीं लेते। ख़ानदान में इतनी शोहरत, ये शोहरत नहीं है, ये बदनामी है, रुसवाई है। सो ये गलती भी नहीं है, ये डेलिब्रेट गलती है। तो आप सोचिए, अब इतने सालों से हमने कॉरपोरेट में काम किया, बेशुमार अदारों में, किसी एक अदारे के दफ्तर में बैठ के उसके कंप्यूटर पे अगर आप अपना सीवी नौकरी के लिए किसी और को भेज दें और ये पकड़ा जाए, तो उस बंदे या बंदी को अगले दिन दफ्तर की सीढ़ियाँ चढ़ने नहीं दिया जाता, जितना मर्जी अहम हो, क्योंकि उसने ये जो किया एक कायदे कानून रवायात सबके बरक्स और बेवफाई का मुर्तकब हुआ। एक लफ्ज़ बोला जाता है वफादारी बशर्ते उस्तवारी। कोई वफादारी हो नहीं सकती जब तक वो मुस्तकिल ना चले। हालात बदल जाए, वफादारी बदल जाए। नहीं, उससे खूबसूरत बंदा आ गया, वफादारी बदल लेंगे। उससे दौलतमंद आ गया, वफादारी बदल लेंगे। उससे बेहतर पोजीशन आ गई, वफादारी बदल लेंगे। मेरी एक बहुत अच्छी जानने वाली खातून थी, बहुत खूबसूरत, यानी यूँ समझे मैं यूनिवर्सिटी से फारुग हुआ था, वो भी राइटर थी, तो मेरे पास आती थी। और खुश शक्ल खातून जिसे कहना चाहिए, शरारती भी थी, अदाएँ भी थी। उसकी जिस लड़के से शादी हुई वो उससे भी ज़्यादा खूबसूरत था। वजी जिसे कहते हैं ना, देखे तो आपका दिल खुश हो जाए कि इतना वजी आदमी था। ये चूँकि MBA थी, एक बड़ी कंपनी में, मल्टीनेशनल में वो उसकी जॉब हो गई। लड़के को उसने अपने पास पैसे लगा के हफीज़ सेंटर में उसको दुकान करके दी। उस पाने में नया नया फैशन शुरू हुआ था कंप्यूटर्स का। ये घर में अपने मर्द दोस्तों को बुलाती थी और जो उसके कुलीग थे। अच्छा, मैं उसके उस तरह के दोस्तों में नहीं था, बट एक मेरा बहुत अच्छा ताल्लुक़ और रिश्ता था, जो चूँकि उसके वालिद वालदा, उसके बहन भाई सभी मेरे पास आते थे, तो इट वॉज ए फैमिली रिलेशनशिप। अब मेरी अहलिया से भी उन सब की मुलाकात थी, हम उनकी बहनों की शादियों पे भी गए हुए थे। लेकिन जब वो पार्टी करती तो आमतौर पे मुझे अकेले को या कभी कभी मेरी वाइफ को भी बुलाती। वहाँ चूँकि उसके दफ्तर के सारे लोग आते थे, तो मैं अपनी वाइफ को कभी लेके नहीं गया। मुझे चुभता था यह बात कि वो उसका मियाँ उस वक्त खाना बरता रहा होता है और वो बाकी अपने जो मैनेजर, GM, मार्केटिंग के लोग, उनसे वो जिस तौर पे गपशप होती है उसमें कहके होते हैं दोस्तों वाले। और ये बात मुझे बहुत खटकती थी। एक आध दफ़ा मैंने उससे कहा कि तुम्हारे मियाँ को इस पर गुस्सा नहीं आता, तो उसने आगे हंसते हुए कहा, गुस्सा क्यों करेगा, उसको तो मैं पाल रही हूँ। अब आप सोचिए, ये जुमला अगर मियाँ के सामने उसने कहा हो तो कैसा होगा। उसने सामने भी कहा उसको, और उसने खामोश रहा, चूँकि तब तक उनके 2-3 बच्चे हो गए थे। फिर उन्हीं लड़कों में से उसने एक को पसंद किया, मियाँ को छोड़ दिया, बच्चे लेके एक और जगह शिफ्ट हो गई और उस लड़के के साथ बिना निकाह के रहने लग गए। अब ये जो ताल्लुक़ था, या ये मोहब्बत थी या कोई काबिलियत, उसके माँ और बाप और बाकी सब लोग, उसका ज़िक्र उसके बाद की ज़िंदगी में मैंने कभी किसी के मुंह पे उसका ज़िक्र नहीं देखा। ये जो बेवफाई है, ये निरी रुसवाई है। आप किसी बंदे की शक्ल, अकल, किसी वजह से, अच्छा कुछ अरसे के बाद वो पहले आता रहा, मुलाकातें होती रहीं, वो आके सोता रहा, और फिर इसने उसके साथ भी मूड दिखाया, दरवाज़ा ना खोलना, वो खड़े होकर गालियाँ निकालता। 2-2 बजे रात को जब वो आता, ज़ाहिर है वो दौलतमंद था और शराबी कबाबी भी था। दोनों का तमाशा बना, लेकिन ये दोनों का नहीं बना। वो जो बच्चे थे वो सोते बन जाते थे, और ये बातें मुझे किसी और ने नहीं बताई। उसने खुद जब रोते हुए मुझे कहा कि आप वाहिद आदमी थे जो मुझे कहते थे कि ये ना करो। मुझे किसी ने नहीं रोका, मुझे किसी ने ब्रेक नहीं लगाई, ना किसी ने कोई इस्लाम का हवाला दिया, ना किसी ने ख़ानदान की इज़्ज़त का हवाला दिया। मुझे लगता था दैट्स माई राइट, क्योंकि मैं फ़ैसले करती हूँ। ख़वातीन हज़रात, मर्द और औरत की बराबरी का दफ्तर तक ठीक है। मर्द को फ़ैसले करता है, उसको इज़्ज़त मिलती है, औरत भी फ़ैसले करती है, उसको इज़्ज़त मिलती है। पर फैसला जब बेवफाई का होगा, आप अपने इदारे से गद्दारी करोगे, बेवफाई करोगे, मारे जाओगे।
अब अपने मुल्क से बेवफाई करोगे, किसी भी वजह से मारे जाओगे, गद्दार कहलाओगे, इसको बेवफाई नहीं कहा जाता। सो कभी औरत जब अपने मर्द को छोड़ के उसके रिश्ते में होते हुए किसी और को देखे, नियत करे, छुए, उसके साथ जाए, खाना खाए या सोए, आप सोचिए ये बेवफाई से बहुत ज़्यादा बड़ा जुर्म है। और आप अलग हो जाओ, रिश्ता ख़त्म कर दो, उसके बाद यू हैव द राइट कि आप उससे नया रिश्ता बना लो, इस पर किसी को कोई इतराज़ नहीं होगा। लेकिन अगर मैं कभी इस पर कोई सख्त बात कह दूं तो यकीन मानिएगा, इसको माइंड कीजिएगा। मैं पूरे दिल से कह रहा होता हूँ, ऊपर से नहीं कह रहा होता। मैंने कभी ये नहीं कहूँगा कि अब माइंड ना कीजिएगा, बिल्कुल करना चाहिए कि जो बुराई है अगर उसको हम बुरा भी ना कहें तो हम तो उस हदीस से भी निकल जाएंगे कि आपको ईमान के 3 दर्जे हैं। बुरी चीज़ को बुरा कहिए ज़ुबान से, उसको बुरा समझिए, और आपके बस में हो तो उसको रोकने के लिए जो इस्तात है वो भी इख्तियार कीजिए। सो आखिरी होता है कि आप मुंह से न बोलें और दिल में उसको कुड़ते रहें, सुड़ते रहें और कहें कि हम क्या करें, लोग खाए खसमान जाएँ जहन्नम में। ये ज़िंदगी का कोई बेहतर चलन नहीं है। जहाँ जहाँ आपके बस में हो आपको चीज़ों को बताना भी चाहिए, रोकना भी चाहिए। अख्तर अब्बास को दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।